नमस्कार। मैं आज आप सबके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ। इस बार मैं एक मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। अब ये बेसिकली रिव्यू नहीं है, एक डाइसेक्शन है। आप सब लोग, हम सभी जब स्कूल में बायोलॉजी लैब में हुआ करते थे तो वी यूज्ड टू डाइसेक्ट फ्रॉग्स इन स्मॉल क्रीचर्स। उसी तरीके का डिसेक्शन है ये। और इसमें ये एक तरीके का स्पॉइलर अलर्ट भी है, इन केस किसी ने नहीं देखी है ये फिल्म तो वो उसके बाद जाके देख सकता है, क्योंकि आपको हंसने का पूरा एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, आप मेरे चश्मे पर कमेंट करें, क्योंकि घर में अंदर बैठ के आदमी चश्मा पहन रखा है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक आंसर है, वो आपको पता चलेगा बाद में। सबसे पहले जिस मूवी का रिव्यू है उसके बारे में बात करते हैं। मूवी जो है एक ऐसे शख्स की है, वो जो कि कुछ भी कर सकता है दुनिया में, उसको सब कुछ माफ़ है, वो जो मर्ज़ी कर ले, वो स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है। उसके फॉलोअर्स जो हैं वो सड़क पर लेट कर नाच कर उसका सपोर्ट करते हैं, चाहे कुछ भी बना दे बंदा। तो वो शख्सियत हैं हम सबके भाई, आप सबके भाई, पूरे ब्रह्मांड के भाई, पूरे बॉलीवुड के भाई, सलमान खान। उनकी मूवी है किसी का भाई किसी की जान, किसी का भाईजान, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये काफ़ी दिन बाद आई थिंक OTT पे आई थी, काफ़ी दिन से पड़ी हुई है ZEE5 पे शायद। तो मैंने सोचा कि इस बार देख ही लेते हैं इसको। It's an unlimited laughter. I can guarantee that there's certain scenes where you know, if you want to discuss while watching, then it's better to watch at home, and you will have a great chance of laughing your way towards the end of the movie. सबसे पहले आते हैं भाई के जो बाल हैं। भाई को पता नहीं किसने सजेस्ट किया कि इतने लंबे बाल रखने चाहिए, और वो भाई के से भी बड़े हैं उनके बाल। ऐसा लगता है बाल अलग से चल रहे हैं, भाई अलग से चल रहे हैं। तो अब भाई का इस मूवी में नाम भी भाई है, उनको पता ही नहीं है कि उनका नाम क्या है। एक क्षणिक जगह पर उनका नाम किसी ने प्रेम रखा था शुरुआत का सीन, तो मान के चलते हैं। खैर छोड़िए, भाईजान के ऑपोजिट में जो मेन विलन हैं वो हैं हमारे फॉर्मर नेशनल प्यूजिलिस्ट विजेंदर सिंह, जो कि बॉक्सर हैं, मेडलियन रहे हैं बंदा। और मुझे समझ में नहीं आता है कि जितने भी एथलीट्स हैं ना, ये जब फिल्म लाइन में जाते हैं तो इनके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकलती है। जैसे अजय जडेजा भी आए थे खेल मूवी में सनी देओल के साथ, वो कैरेक्टर रोल में थे, उनकी भी डायलॉग डिलीवरी एकदम ख़त्म थी। इनकी भी डायलॉग डिलीवरी एकदम ख़त्म है। मुझे लगता है कि इन लोग की सारी शक्ति जो होती है ना इनके शरीर में होती है, वो आवाज़ निकल नहीं पाती इनकी, क्योंकि बोलते हैं ऐसा लगता है कि पता नहीं अलग से कहाँ से आवाज़ आ रही है। इतना अच्छा शरीर, बड़ा सा शरीर, एकदम बॉक्सिंग पंचेस देखिए बंदे के, आवाज़ निकल के आ रही है ऐसे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, इस तरीके की आवाज़ें निकल रही हैं। क्या छोड़े, तो इसमें विजेंदर सिंह जो हैं एक MLA हैं, और भाईजान जो हैं जो हर जगह के मसीहा बने होते हैं, इस एक कोई बस्ती है उसके भी मसीहा हैं भाईजान। ठीक है, तो भाईजान की बस्ती ये MLA खाली करवाना चाहता है, बिकॉज एक किसी कॉर्पोरेट ने उसको पैसे दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे 5 स्टार होटल बनवाएगा। टिपिकल 1970 से 80 से कहानी चल रही है कि एक कंपनी ने किसी गुंडे को पैसे दिए हुए हैं, वहाँ 5 स्टार बनवाना चाहता है। जैसे हमने देखा था उस मूवी में एक जिसमें वो सनी देओल काशीनाथ बने थे। ठीक है, उसमें भी डैनी डेंजोंगपा थे, वो भी बस्ती खाली कराना चाहते थे। हालांकि वो बस्ती लग रही थी, लेकिन ये जो बस्ती है ना, इसमें आप देखेंगे इसमें PVR भी है, PVR आइकॉन बाकायदा साफ दिखाता है। और बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट क्राफ्ट है यहाँ पे। घरों को देखिए क्या रूफ्स हैं, क्या टेरेस है, और लोग कपड़े भी एकदम सही सूटेड बूटेड लोग रहते हैं इसमें, अच्छे कपड़े पहन के लोग रहते हैं। इसको बस्ती क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है ऐसे ही बोल रहे हो। भाई इनके जो हैं, भाईजान के 3 भाई और हैं, लव कुछ मोर टाइप नाम है उनके, उनकी 3 गर्लफ्रेंड्स भी हैं इनके, चाहत, मुस्कान, सुकून टाइप नाम है उनके, ऐसे ही इन्होंने रख दिए नाम। तो बस्ती है, यहाँ का इंटीरियर्स देखिएगा ना, भाई का जो घर है उसके अंदर का इंटीरियर्स देखिएगा आप, सोफ़ास देखिएगा और फ्लावर वासेस देखिएगा। इतने बड़े बड़े घर हैं कि 15-15 लोगों के लिए, 25-25 लोगों के लिए उसमें टेबल है, एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। इसको भाईजान बस्ती बता रहे हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, बस्तियों का भी अपग्रेडेशन होना चाहिए, तो ऐसा भाईजान ने हमें एक संदेश दिया है सामाजिक।
फिर भाईजान की इस फिल्म में एक प्रेमिका हैं जो कि हैं पूजा हेगड़े। उन्होंने एक भाग्या नाम का लड़की का रोल किया है जो कि हैदराबाद की नेटिव है। तो भाग्या जी जो हैं एक्चुअल एज उनकी 30-32 है और भाईजान की एक्चुअल एज है जो 57 है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि बॉलीवुड में ये क्या समस्या है कि भाई आप लोगों को अपनी आधी उम्र की लड़की के साथ रोमांस करना है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो छिछोरे वाला डांस वांस करके नहीं करें ना। थोड़ा सा एक भाईजान एक सॉन्ग में तो भाई वो लेग एक्सरसाइजेस करके डांस कर रहे थे अपने लंबे लंबे बाल लेकर। तो पता नहीं ये क्या लॉजिक है कि आप एक डिग्निफाइड रोल दे सकते हैं, है ना। जैसे शाहरुख खान ने आलिया भट्ट के साथ एक मूवी आई थी ना, उसमें किया था एज एक डॉक्टर का रोल किया था, उसने एक साइकाइट्रिस्ट का रोल किया था। वैसे रोल्स भी आप दे जा सकते हैं हीरोज़ को। ज़रूरी नहीं है कि सबको रोमांस ही कराया जाए तभी होगा। बिना रोमांस के भी आप मूवी के लीड हीरो हो सकते हैं। अब मूवी में जो वायलेंस हो रहा है ना, कहीं भी हो जाता है। कोई भी किसी का हाथ उखाड़ के चल दे रहा है, कोई भी मेट्रो में किसी को उठा के पटक दे रहा है, कोई कांच वाँच एक मेट्रो से फेंक रहा है, कोई वो दूसरे मेट्रो में गिर रहा है जाके। कुछ नहीं है, पुलिस का अता पता नहीं है। पुलिस का एक ही 2 जगह पे पुलिस आई है। इसमें से एक जगह थी जो पुलिस पहले सीन में आई थी मरने के लिए। एमएलए ने उनको एक झापड़ मार के मार दिया, वो ख़त्म हो गया पुलिस वाला। और एक रही बात, एमएलए एक जो बहुत ही वाहिद किस्म का एमएलए है, वो जो माफियोसी की तरह ब्लैक सूट में घूमता रहता है और लोगों को धमकियां देता रहता है कि भाई अपनी जगह खाली कर दो। ये पता नहीं कौन सा एमएलए है जिसको अगली बार इलेक्ट ही नहीं होना है, उसको सड़क पर आतंक मचाना है। ये इसने एकदम अपने आप को वो ग्रेट डिक्टेटर बन गया है। कुछ भी किया जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, बंदूक लेके चला जा रहा है, गुंडे भेज रहा है, मोहल्ला पूरा एकदम किसी घर में छुप जा रहा है, कहीं भी चला जा रहा है, लोगों को मार दे रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, खुलेआम कर रहा है वो। और कोई पुलिस देखने को राजी नहीं है कि कहीं कुछ भैया वायलेंस हो रहा है। मतलब आप मेट्रो में एक बियर की बोतल लेके चले जाओ ना, वो ले आने अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ लोग गंडासा तलवार सब लेके चले जा रहे हैं, घुस रहे हैं मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में खासकर। पता नहीं क्या लॉजिक है वो। दिल्ली मेट्रो वाले इस बात को कैसे मान जाते हैं, ऐसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड क्लियर कैसे कर देता है, ये समझ में नहीं आता। लोकल ट्रेन में समझ हो सकता है कि मैं समझ सकता हूँ कि हो जाता है उसमें भी, जबकि लोकल ट्रेन में भी एक एटलीस्ट स्क्रीनिंग होती है मेटल की लोकल स्टेशन पे, पर मेट्रो में तो बाकायदा प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, आप लेके ही नहीं जा सकते। खैर छोड़िए, बॉलीवुड कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई के बाल तो हमने देख लिए। भाई ने एक बार वो फिर लड़की के घर वालों को मिलने गए तो वहाँ भाई ने बाल कटवा लिए, ठीक है। तो अब भाई के जो गर्लफ्रेंड है, जो कि उनको भाई बुलाती हैं और जान भी बुला देती हैं कभी कभी, उन्होंने मैडम ने उनको कहा कि भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ये पूरा सपरिवार, ये लोग पूरा मोहल्ला उठा के अपना वहाँ चले गए हैदराबाद में लड़की के जो भाई हैं वो हैं वेंकट डग्गूपति। तो वेंकट जी का भी एक कोई पुराना दुश्मन है, नागेश्वर। और उसमें कहानी है कुछ तो कि भाई इन्होंने उनके भाई ड्रग्स का धंधा करता है, इन्होंने पकड़ा दिया। लेकिन चूंकि नागेश्वर के पिता के नाम पे बिजनेस था तो उसके पिता जेल जाने लग गए और उनको हार्ट अटैक आ गया शर्म के मारे, क्योंकि वो संत आदमी थे। ऐसा 3 बार फिल्म में बताया गया है कि उनके पिता संत थे नागेश्वर के। तो संत जी चले गए तो नागेश्वर फिर दुश्मन बन गए भाई साहब के, ये मतलब मैडम के भाई साहब के, असली भाई साहब के। तो वो मौका ढूंढने लगे इनको मारे कैसे। तो जो एमएलए साहब हैं ये सुपारी भी लेते हैं या सुपारी देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो एमएलए साहब ने सुपारी दे दिया, ली है तो उनकी बहन की बेसिकली। तो उनकी बहन पे हमले हो रहे थे काफ़ी। फिर जब हैदराबाद गए तो वहाँ पे पता चला कि भाई नागेश्वर जो है हमला करना चाहता है। गुंडामनी जो है, वेंकट का नाम जो है, गुंडामनी फैमिली के ऊपर। तो भाई और भाई साहब और भाईजान दोनों मिलके गए उनको, भैया ठीक है हम सॉरी बोलते हैं, तुम रहने दो, लेट्स कॉल इट अ ट्रूस। तो चले गए, ट्रूस करवा के आ गए। फिर भाईजान ने कहा अपनी मैडम से कि देखो सब हो गया तय, अब हम तुम एक साथ रहेंगे। और मैडम ने कहा कि आप बहुत पावरफुल हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं हूँ, सब तो ऊपर वाला कर रहा है। वो ऐसा 3-4 बार फिल्म में कर चुके हैं कि कोई भी उनसे बोले भाई साहब आप तो बहुत ताकतवर हैं, वो कहते हैं ऐसा वो बताते हैं फिल्म। तो भाई ने के मतलब भाई के डायलॉग भी ऐसे हैं ना कि
कि भाई कुछ भी बोल देता है। मैं आपको बताऊंगा आगे, एक डायलॉग भाई का बड़ा मज़ेदार है। और भाई के हैं चिंटू, तो भाई साहब को जो है मैडम के भाई साहब बहुत पसंद आए, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया एक जगह कि इतने अच्छे आदमी के लिए तो मैं जान भी दे दूँ। और उनके 3 भाई पीछे से बोलने लग गए खुशी 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 खुशी, मतलब तीनों ने एक ही चीज़ बोली। ठीक है, इस बात को उन्होंने बाद में करेक्ट किया एंड में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई के भाई साहब जो हैं, मैडम के भाई साहब जो, उनके ऊपर अटैक किया नागेश्वर ने। और नागेश्वर ने अपने खूब सारे लोग भेजे, करीब 20-22 लोग थे, वो गन वन लेके एकदम ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स के साथ आए थे। उनको लगा घर में घुस गया, कोई दिखा नहीं। उन्होंने कहा एक कमरे के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, उन्होंने लगा कि सब लोग इसी कमरे में हैं। तो नागेश्वर ने अपने बदमाशों से कहा कि हाँ गोली चला दो सब, मैं सुनना चाहता हूँ सबकी आवाज़ें। और गोलियाँ चली ताबड़तोड़। फिल्म में दिखाया कि सब लोग मर गए हैं। भाई की मैडम, भाई तो मर ही नहीं सकता, भाई की मैडम, मैडम के भाई साहब, मैडम की मदर, मैडम की भाभी सॉरी, और मैडम की मदर और मैडम की भांजी, सब लोग ख़त्म, सब लोग ख़त्म। ठीक है, फिर उसके बाद 1 सेकंड बाद पता चलता है कि भाई ये सब प्रीएम्प्ट कर चुके थे, तो उन्होंने सबको, फैमिली को पूरी दिल्ली भेज दिया था। ठीक है, तो लेकिन शूटिंग का भी सीक्वेंस देखिए, आमतौर पे अगर आप शूटिंग के बीच में फंस गए तो ना, यू ट्राई टू डक, आप नीचे झुक जाते हैं। यहाँ पर लोग हैं जो, इनफैक्ट ऐसा देखा गया था ना कि जैसे कोई भी शूटिंग, आप पब्लिक इंसिडेंट भी देखते हैं तो शूटिंग हो रही थी, लोग जनरली दे लाई डाउन। यहाँ देख रहा हूँ फैमिली सोफे बैठी हुई है और बीच रूम में चल रहे हैं लोग, और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए हैं बात करने, मैडम और मैडम के भाई साहब, ये लोग सब लोग खड़े हैं। और मैडम के भाई साहब की जो वाइफ हैं, जो मतलब मैडम की जो भाभी हैं, वो एक जगह खड़ी होकर अपनी बेटी को भी साथ में खड़ा कर लिया उन्होंने, और गोली लग रही है, इधर उधर घूम रही है कि गोली मुझे लग जाए, मेरी बेटी बच जाए। झुक सकती थी, थोड़ी देर के लिए बच जाती शायद वो, दे कुड हैव स्टॉम्प्ड एंड दे कुड हैव किल्ड देम एनीवे, बट एटलीस्ट जितनी देर बच सकते हैं आप। क्या छोड़िए, भाई ने तो प्रेम कर लिया था, तो ये जो सिचुएशन है यही आई थिंक नल एंड वॉइड हो जाती है। तो वो भाई ने कहा कि सब लोग वहाँ पे दिल्ली में थे। अब नागेश्वर को लगा अरे ये तो है ही नहीं यहाँ पे, ओ शिट, नागेश्वर परेशान एकदम, फ़ोन पटक देता अपना। फिर नागेश्वर भाई उसको एमएलए को फ़ोन लगाते हैं कि करना पड़ेगा ये, मैं आ रहा हूँ दिल्ली। ठीक है, मतलब एमएलए जो है इतना नॉनसेंस आदमी है, उसको कोई परवाह नहीं है अपनी पॉलिटिकल डेजिग्नेशन की, अगले में हार गया मैं, अगर मुझ पे केस हो गया, कुछ परवाह ही नहीं है, घूम रहा है ऐसे ही ना, मार रहा है, पंचेस मार रहा है, चाकू तलवार गन बंदूक सब उड़ाए लिए चल रहा है। तो पुलिस यहाँ पे सिर्फ मरने के लिए है और एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए थी इस पूरी मूवी में। फिर एंड में दिखाते हैं कि भाई आप नागेश्वर आ गया और साथ में वो एमएलए भी आ गया। वो दोनों भाई को और मैडम के भाई साहब को कायदे से पेलने आए हुए हैं। तो भाई ने तो पहले तो जलवा दिखाया, एकदम ताबड़तोड़ मारा नागेश्वर और उसके गुंडों को, सब एकदम हैरान, भाई तो गजब तोड़ रहा है। फिर भाई ने एक सीन में ना, मूवी में एक बीच में एक पासिंग मेंशन आया था कि हैदराबाद में नागेश्वर को सिर्फ एक आदमी रोक सकता है, वो है राउडी अन्ना। लेकिन पिछले 8 साल से राउडी अन्ना कहीं है नहीं, तो किसी को पता नहीं कहाँ है। लेकिन फिर पता था कि राउडी अन्ना जो है ना, मैडम के भाई साहब हैं, मतलब वेंकट, उनका फिल्म में नाम है गुंडामणि। तो ये सलमान भाई को पता लग जाती है। सलमान भाई जो है लास्ट में, जब मैडम के गर्दन पे ना नागेश्वर के भाई ने गंडासा रखा हुआ था ना ऐसे गर्दन पे मारने के लिए, तो भाई को बचाना था मैडम को, लेकिन भाई ने कहा कि अनाया बचाएगा, जो कि नाम है मैडम के भाई साहब का। राउडी अन्ना उनका निकनेम है कि अनाया बचाएगा, अनाया राउडी अन्ना है। तो अनाया को याद आया कि हाँ भाई मैं ही राउडी अन्ना हूँ, मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ। मतलब बिना भाई के बताए उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं राउडी अन्ना था 8 साल पहले तक, जो कि मैं ताबड़तोड़ मारकाट मचाया करता था, और बैटल एक्स लेके, जिसको हम लोग फरसा भी बोलते हैं। तो भाई अचानक से उनकी आंखें खुली, उन्होंने सीधे मारा, वो क्या तो मारा उन्होंने, कुल्हाड़ी मारी सीधे, वो नागेश्वर के भाई को लग गए, भाई वहीं ख़त्म। और मैडम एकदम आश्चर्यचकित कि भाई मेरा भाई तो एकदम ये है, डॉन है, फलाना है, ढिमका है, एक्सेट्रा है।
खैर नागेश्वर ने बचा लिया। फिर एमएलए आ गया, मतलब नागेश्वर मर गया, ख़त्म हो गया, पेल लिए गए। फिर एमएलए आ गया बदला लेने भाई से। लेकिन राउडी अन्ना ने बोल दिया कि अब तुम इससे निपटो अकेले। मुझे समझ में नहीं है क्यों। आप 2 लोग हैं ना सर, आप ही का ब्रदर लॉ होने वाला है ना वो, आप उसको बचा सकते हैं। आप ऐसे करके चले गए, पता नहीं क्या। मुझे लगा कि ऐसा कह रहे हैं तुम आधे से निपटो और मैं आधे से निपटता हूँ, जब तक ये चले गए भाई फैमिली के साथ। और इधर जो एमएलए जो हैं हमारे विजेंद्र सिंह जी, वो भाई साहब एकदम प्रॉपर प्यूजिलिस्ट वाले पंचेज उनके दिख रहे हैं कि प्रॉपर ट्रेन बॉक्सर मार रहा है। उन्होंने भाई को कूट काट दिया बराबर कायदे से, भाई का कोई पंची काम नहीं किया, ठीक है। और दन 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 दे भाई को मारा, उठा के पटक दिया और ज़मीन पे पटक के भाई के सर पे उन्होंने इतनी बड़ी ईंट ली है सर, 6 बार मारी है, ठीक है, 6 बार मारी है। जबकि 3 बार में ना इंसान का सर खुल जाता है और वो शायद सदा के लिए भी लेट सकता है। 6 बार मारी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। भाई सो गए बेहोश, एकदम लगा कि ऐसे ख़त्म हो गए। और भाई के तीनों जो चिंटू भाई थे वो भी पिट रहे थे। तो चिंटू भाई लोग पिट रहे थे, तो भाई अब कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि राउडी ने तब भी क्यों नहीं आया। भाई तुम्हारे फैमिली मेम्बर है ना वो होने वाला, उसको बचाओगे कि नहीं बचाओगे। वो खड़ा वहाँ पे परेशान हो रहा है, ओहो, जैसे कि कोई वो बॉक्सिंग बाउट चल रहा हो ना, कि उसमें भाई यहाँ इंसान मरने वाला है। वो बैठ के सोच रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी मेरी थी, ये इसकी जिम्मेदारी है, चलो निभाओ। तब तक इनके यहाँ एक रिचुअल है कि ये लोग पूरा मोहल्ला जो है ना भाई को बुलाता है ना, भाईजान को सीटी बजा के बुलाता है। कितना ही छिछोरा आदमी है भाई, सीटियाँ बजाने भी आते हैं। तो भाई के भाई बजाते हैं सबसे पहले, फिर 3 अंकल लोग हैं वो लोग बजाते हैं। उनमें से एक सतीश कौशिक है जो नदीम चाचा हैं। हर फिल्म में बॉलीवुड में ना, हर 5 में से एक फिल्म में एक नदीम चाचा या रमज़ान चाचा या फलाना चाचा या अब्दुल चाचा होता है जो कि दुश्मन की गोली खा लेता है किसी को बचाने के लिए। हमेशा से ऐसा होता है, इसमें भी है वो, ठीक है, वो उनका मसाला है। और ये नदीम चाचा उड़ते हुए ऐसे करके आ गए, उड़ के आ गए और खाली उन्होंने पीठ पे गोली। लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाया कि बच्चे वो खड़े थे, पट्टी उट्टी हो गई उनकी उतनी देर में। गजब, सही है, खैर ठीक है। तो फिर सीटी बजाई गई, पूरे मोहल्ले बस्ती ने सीटी बजाई, जिसको बस्ती कहते हैं भाई अपने राजमहल को। तो सीटी बजी, धीरे धीरे भाई उठे तो फिर दुश्मन को भी तो दिखाना था ना कि भाई कितना स्ट्रांग है, देखो उठ गया। क्योंकि भाई की हर फिल्म में खासियत ये होती है, भाई अपनी तारीफ में ना खूब स्क्रिप्ट में डायलॉग्स लिखवाता है। आप कितने स्ट्रांग हैं, तुम कितने समझदार हो, तुम कितने तेज हो, तुम कितने जाबाज हो, तुम देशभक्त हो, तुम फलाना हो, ढिमका हो। आप चाहे वांटेड देख लीजिए, चाहे आप ये कौन सी फिल्म आई थी जिसमें वो डेविल के पीछे मैं, डेविल के पीछे डेविल मेरे पीछे, टू मच फन, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें हो, या राधे भैया आई थी जो भी द मोस्ट वांटेड, या इसमें देख लीजिए भाई की तारीफ ही कर रहे होते हैं लोग। भाई कितना स्ट्रांग है, भाई कितना दयालु है, भाई कैसे किसको सबसे प्यार करता है, भाई ने किसके लिए कुर्बानी दे दी, भाई ने ये कर दिया, भाई ने वो। भाई लिखवाता ही ऐसी स्क्रिप्ट, मुझे लगता है कान पकड़ के ऐसा ऐसा, ये 5 लाइन यहाँ जोड़ो, ये 6 लाइन यहाँ जोड़ो, बाकी तुम्हारी जो मर्जी करो, ये होना चाहिए। तो विलन ने तारीफ की भाई की, कसम से अभी तक तो लोग मर जाते हैं पर तू उठ गया, ये डायलॉग था विलन का, एमएलए का, विजेंद्र सिंह का। उसके बाद भाई बोलता है कि जब मेरा माइंड, क्या है, माइंड बॉडी और हार्ट कुछ तो बोलता है, ब्रेन वेन सब गिव अप कर देता है ना, तो मैं बोलता हूँ ब्रिंग इट ऑन। मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ। आपका शरीर ख़त्म है, गिव अप कर चुका है, आपका दिमाग गिव अप, आपका दिल गिव अप कर चुका है, विल पावर ख़त्म है। फिर कौन बोल रहा है, आप वो कह रहे मेरी बॉडी मुझसे ऐसे बोलती है, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ ब्रिंग इट ऑन। किसको बोलता हूँ पता नहीं, कैसे बोलता हूँ ये नहीं पता। जब सब कुछ तो गिव अप कर चुका है तो ब्रिंग इट ऑन किस चीज़ का हो रहा है। खैर ठीक है, भाई है, कर सकते हैं। भाई ने ब्रिंग इट ऑन कहा, उसके बाद तो भाई ने पेल दिया बॉक्सर को। गजब, मतलब भाई ने एकदम ना, जो कहते हैं ना, पटक पटक के मारा बॉक्सर को, रेल के एकदम कायदे से, गर्दन तक पुष्ट पेला, जैसे झारखंड में बोलते हैं, गर्दन तक पेला। फिर वो मरमुरा गया, भाई ने इतना मारा उसको, ठीक है, जाहिर सी बात है मर गई। फिर भाई ने 2-4 डायलॉग मारे सस्ते से ना कि
वफादार, देशभक्त और फलाना और ढिमका और ये ज़मीन तेरे बाप की नहीं है, तेरी नहीं है, ये ज़मीन एक की है, वो इंसान नहीं है, वो भगवान है, वो जो भी है, मतलब इस तरीके के डायलॉग भाई कर रहा था। तो उसके बाद भाई जब कुछ बोलता है उसके बाद 3-4 लोग बोलते हैं ब्लैक आउट, हैप्पी एंडिंग, गुड नाइट, ऐसा मतलब लोग बोलते हैं। वर्ड्स अलग हो सकते हैं लेकिन भावनाएं ऐसी थी। तो ये तो फिल्म का सार है, ठीक है। इसके बाद भी आप चाहें तो बहुत सारे सीन्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, सच बता रहा हूँ, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखिए ज़रूर, आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं कि ये क्यों हुआ कैसे हुआ, आप उसको थोड़ा सा फ़नी वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं, मज़ा आएगा लेकिन आपको, ठीक है। तो वही मतलब बेसिकली वांटेड जैसी स्टोरी है, जिसमें आयशा तकिया थी, उनको कहती थी कि नहीं मत करो, ऐसा मत करो, वायलेंस मत करो, लेकिन भाई करते थे, एक साथ 15-15 को पेल देते थे। लेकिन उसमें भाई अंडर कवर ऑफिसर थे, इसमें भाई क्या काम करते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा खासा पैसा बना लिया भाई ने। बचपन में बर्तन वर्तन धोया करते थे तब, 3 भाइयों को पाले अनाथालय से लाके, लेकिन बड़ा अच्छा कारोबार बना दिया, ठीक है। 20 साल मेहनत की रगड़ के कुछ ना कुछ तो बना ही लिया होगा, अच्छी बात है। तो ये था इसका पूरा सार, ठीक है। मैं कहूँगा आप लोग ज़रूर देखिएगा, Z5 पर है ये, किसी का भाई किसी की जान। और सलमान भाई को बताइएगा ट्वीट करके कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत बढ़िया हीरो हैं, ठीक है। तो और तो मैं क्या ही कहूँ, इसके अलावा मैं भाई के नोटिस में नहीं आना चाहता, ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर चलता हूँ सड़क पे किनारे। तो आप लोग भी देखिए फिल्म में आराम से, अच्छे से, और लाइफ जिए मस्त, और कोई टेंशन लाइफ में लेने ही नहीं आपको, बाकी तो भाई है ही ना, देख लेगा सब, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, फिर मिलूँगा।